सबसे पहले जो है वो ठीक है, नज़र आ रहा है सही। यहाँ से हम फाइल को ओपन करते हैं, न्यू। तो ये जैसे ही हाईलाइट हो जाए इसको एंटर प्रेस कर दें, ठीक है। हैश क्यों लगा रहे हैं? हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के लिए। और ये इंक्लूड किस लिए यूज़ किया जाता है? हेडर फाइल्स लगाने के लिए। इसको क्या कहते हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। और यहाँ पे हमने कौन सी हेडर फाइल लगानी है? iostream डॉट एच लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेटेस्ट वर्जन है। iostream का यूज़ क्यों करना ज़रूरी है? इसके अंदर कौन सी चीज़ें इस्तेमाल में आएंगी हमारे, अगर इसको लगा रहे हैं तो? सी आउट और सी इन की जो वैल्यूज़ हैं वो हमें यहाँ से मिलेंगी, ठीक है। इसके और भी रेलिवेंट जो भी टास्क हों, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने ये लगाना है जी, यूजिंग नेम std। और यहाँ पे मेन के लिए मैंने void क्यों नहीं लगाया या int क्यों नहीं लगाया? और क्योंकि डेव कहता है कि आपको इसके साथ अब रिटर्न टाइप देने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही एडजस्ट कर लूँगा। अदरवाइज़ हर फंक्शन की कोई ना कोई रिटर्न टाइप या तो void होती है या int होती है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे कोई नहीं लगा रहे। फ्लोट, चार सब होती है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ भी नहीं दे रहे, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? डेव C++ कंपाइलर की वजह से। और मेन एक ऑब्जेक्ट है या फंक्शन है? फंक्शन है। कैसे पता चला? क्योंकि इसके साथ पैरेंथेसिस लगी हुई है। और जब भी किसी वर्ड के साथ पैरेंथेसिस लगी होंगी वो क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद जी जो फंक्शन है, तो पैरेंथेसिस से हमें पता चला कि जो वर्ड के आगे पैरेंथेसिस लगेंगी। इसके बाद हमने हर फंक्शन की क्या होती हैं? बाउंड्री होती है, ठीक है। वो हम किससे एक्सप्लेन करते हैं? करली ब्रेसिस से। करली ब्रेसिस लगाने से ये पता चलता है कि इसकी ये स्टार्टिंग बाउंड्री और ये इसकी लोअर बाउंड्री है, ठीक है। अब इसमें हमने यूज़र से वैल्यूज़ लेने और देने के लिए दो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करने होते हैं, जिनमें एक है सी आउट और एक है सी इन। इसे हम फंक्शन क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि इनके साथ पैरेंथेसिस नहीं लगी हुई और ये ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या है वो हम लेटर डिस्कस करेंगे कि बाद में जब उसका वक्त आएगा। उससे पहले हमें क्लास समझना पड़ेगा, क्लास के साथ हमें ऑब्जेक्ट समझ आएंगे, या स्ट्रक्चर पे जाएंगे ना, जब स्ट्रक्चर एक टॉपिक है आपका, वहाँ जाके हमें ऑब्जेक्ट डिफरेंस क्लियर होगा। फिलहाल जब सी आउट हमने करना हो, यानी कंसोल के ऊपर आउटपुट देनी हो, तो कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना है? इंसर्शन या एक्सर्शन? इंसर्शन। इंसर्शन होता है ये वाला, यानी ये स्क्रीन के ऊपर लेके जाएगा। किस स्क्रीन के ऊपर लेके जाएगा? इस वाली के ऊपर, ये ब्लैक स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे लेके जाएगा डेटा। अगर यहाँ पे मैं कुछ एंटर करूँगा और वो मैं लेके आना चाहता हूँ अपने पास, ठीक है, तो वो कैसे लेके आऊँगा? सी इन के साथ। और यहाँ ऑपरेटर कौन सा लगाऊंगा? एक्सर्शन। और एक्सर्शन ऑपरेटर ये वाला है, ठीक है। अब सी आउट जो है ये आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप इसके आगे कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं, चाहे कांस्टेंट हो, चाहे वेरिएबल हो, चाहे आप एक्सप्रेशन लगा दें। अब कांस्टेंट क्या होता है? इस लाइन को मैं फ़िलहाल कमेंट कर रहा हूँ और इस लाइन के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ। यहाँ पे ये कांस्टेंट है, इसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट वैल्यू। ये इंटीजर कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है? ये इंक्लूड IO हैश इन, स्पेलिंग गलत हो गया हमारे, इंक्लूड iostream.h, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ज़रा आ जाए। ओके जी, हमारे पास कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट डिस्प्ले हुआ है? इंटीजर कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको कर दूँ 3.4, ये कौन सा हो गया? फ्लोट कांस्टेंट, ठीक है जी। ये भी हमारे पास डिस्प्ले हो गया। यानी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है ना सी आउट, ये ओवरलोडेड है, इसको हम कहते हैं ओवरलोडिंग। तो यहाँ पे 3.4 क्या फ्लोट। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं इसको कर दूंगा डबल कोट के अंदर एंटर, अब ये क्या बन गई? अब ये स्ट्रिंग बन गई, ठीक है, ज़बरदस्त। और अगर मैं इसको कर दूं 3.4 को सिंगल कोट के अंदर, है करेक्टर लेकिन गलत करेक्टर है, करेक्टर में सिर्फ एक होगा। अब ये, अब देखते हैं क्या करता है सी आउट। अब इसकी जहानत चेक करते हैं। वो कुछ नहीं कर सका, उसने गार्बेज वैल्यू दे दी है।
वो कंसिडर नहीं कर सका, वो कहता है जी ये करैक्टर गलत है, आप इसको या तो 3 दें या डॉट दें या 4 दें, एक दें, ठीक है। डॉट देंगे तो डॉट डिस्प्ले हो जाएगा, 4 देंगे तो 4 डिस्प्ले हो जाएगा, 3 देंगे तो 3 डिस्प्ले, यानी करैक्टर जस्ट एक होना चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं ये क्लियर हो गया कि इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर और स्ट्रिंग, ठीक है। एक और वैल्यू होती है जिसको कहते हैं बूल, यानी ये वाली ट्रू। ये क्या है? ये बूलियन वैल्यू है। दो वैल्यूज होती हैं बूलियन, ट्रू या फॉल्स। जैसे मैंने ट्रू लिखा, वहां पे क्या आ गया 1, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉल्स, इससे क्या आ जाएगा 0 आ गया, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये हमारे पास कौन कौन सी डेटा टाइप का हम जिक्र कर चुके हैं, इंट, फ्लोट, करैक्टर, स्ट्रिंग, बूल। बूल जो है वो इसमें सिर्फ दो वैल्यूज होती हैं, ट्रू या फॉल्स। अच्छा जी, सी आउट की समझ आ गई। अब सी आउट के आगे जितने भी हमने लगाए थे अभी तक, ये सारे क्या थे, कांस्टेंट। अब हम वेरिएबल लगाते हैं, इंट a इज इक्वल टू 20, ये कौन सा वेरिएबल है, इंटीजर का। फ्लोट c इज इक्वल टू, ये फ्लोट वेरिएबल हो गया। 4 ch इज इक्वल टू, ये करैक्टर हो गया, ठीक है। बूल b इज इक्वल टू, ये कौन सा वेरिएबल हो गया, बूलियन, बूल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वेरिएबल भी लगा सकता हूँ, कांस्टेंट तो लगा के देख लिया हमने। मैं यहाँ पे ch लगाता हूँ, क्या प्रिंट होना चाहिए, परसेंटेज साइन, हो गया जी। इसके बाद मुझे यहाँ पे लगाना चाहिए बी लगाता हूँ तो क्या डिस्प्ले करता है ये, बी से क्या डिस्प्ले करता है ये 1, 1 का मतलब है ट्रू, ठीक है। 1 का मतलब ट्रू और 0 का मतलब फॉल्स, यानी हमें वो सही दे रहा है आंसर। अच्छा, अब हम ना सी इन करना चाहते हैं, यानी यूज़र ने वहाँ पे कुछ एंटर किया है और वो डिस्प्ले करना चाहे। फ़र्ज़ करें यहाँ पे जो ए है वो हमने यहाँ पे रखा हुआ है ब्लैंक, खाली है, कोई वैल्यू नहीं है उसके अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यूज़र को कहता हूँ, ये देखिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ स्ट्रिंग, मैं क्या लगा रहा हूँ यहाँ पे, स्ट्रिंग, इंटर आ नंबर। अब मुझे वो वहाँ से लेके आना है, अगर मैं नहीं लाता तो ये देखें ज़रा क्या होता है स्क्रीन पे, इंटर नंबर, मैं कुछ भी नहीं एंटर कर सकता। जैसे एंटर करने की कोशिश करूँगा ख़त्म हो गया काम, देखें ज़रा गौर से। अब वो स्क्रीन पे हमें कोई इजाज़त नहीं दे रहा एंटर करने की, ऐसे ही है ना। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे सी इन को एक्टिवेट करता हूँ, ठीक है, और इसके आगे लगा देता हूँ वेरिएबल, अब वो हमें अलाउ करेगा और कहेगा कि भाई अब कोई चीज़ एंटर करनी है तो करो, क्योंकि वहाँ पे पीछे एक ऑब्जेक्ट रेडी है यहाँ से वैल्यू रिसीव करने के लिए। मैं यहाँ पे अब इंटर नंबर, मैं एंटर नंबर करता हूँ, लीगल वैल्यू एंटर करूँगा तो कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है, वैल्यू चलेगी क्योंकि आगे हमने कोई प्रोसेस नहीं किया। मैं यहाँ पे एक प्रोसेस कर देता हूँ छोटा सा, a मल्टीप्लाई बाय a, क्या मैंने किया, ठीक है, यानी जो वैल्यू आई है उसको क्या किया हमने, तो इंटर आ नंबर, नंबर की बजाय हम यहाँ लिख देते हैं इंटीजर नंबर, ठीक है। इससे ज़रा और क्लियर हो जाएगा यूज़र को कि भी मैंने कौन सा नंबर एंटर करना है, इंटीजर नंबर। तो मैं 34 एंटर करता हूँ, 34 का स्क्वायर आ गया। अच्छा, लेकिन फ़र्ज़ करें कि मैंने उसे बताया हुआ है लेकिन फिर भी वो क्या करता है, फिर भी वो ए एंटर कर देता है, ए इज़ नॉट एन इंटीजर वैल्यू। अब क्या होगा, मिस्टेक नहीं होगी, एरर नहीं आएगा, यहाँ पे लॉजिकली प्रॉब्लम आ जाएगी। यहाँ पे अब कंपाइलर अपनी जहानत को इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, उसने उसको ज़ीरो कर दिया, उसने कहा जी कोई वैल्यू आई नहीं, ठीक है। फ़र्ज़ करें आपने यहाँ पे अब दोबारा से, मैं फिर रॉन्ग वैल्यू एंटर करता हूँ, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 2.9, अब हमने क्या कहा था उसे, ठीक है ना, अब उसने 4 कर दिया, क्या किया उसने, उसने 0.9 स्किप कर दिया क्योंकि इंटीजर था ना, तो उसने 2.9 को फ्लोट में से 0.9 को ख़त्म किया, 2 को रख लिया। चलो यहाँ तो फिर वो काबिल कबूल थी उसके लिए, वैल्यू 2 को रखा उसने, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन पिछली वाली जो वैल्यू थी वहाँ कोई काबिल कबूल नहीं थी वैल्यू, उसने उसको गार्बेज वैल्यू कंसिडर कर ली, ठीक है। तो ये कंपाइलर की इंटेलिजेंस। लेकिन आपने यूज़र को इस काबिल बनाना है कि वो सही वैल्यू, यहाँ देखें ना इंटर नंबर, या फ़र्ज़ करें आप ये मैसेज दे देते हैं इंटर वैल्यू। अब ये कन्फ्यूजन वाली स्टेटमेंट है कि वैल्यू तो मैंने एंटर करनी है लेकिन कौन सी,
कैरेक्टर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, बूलियन वैल्यू, तो यूज़र को आपने ईजीनेस देनी है, ठीक है ना, आसानी देनी है, ताकि वो आसानी से कोई वैल्यू एंटर कर सके। मुश्किल में नहीं डालना, मुश्किल में डालोगे तो आपके प्रोग्राम के फिर लॉजिक ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, वो गलत वैल्यू एंटर करेगा, आपके प्रोग्राम में बग आएंगे, एरर आएंगे, मिस्टेक्स आएंगी, जिससे फिर परेशानी किसको होगी, आपको। फिर आपको चेक्स लगाने पड़ेंगे कि भी अगर वो ये वैल्यू एंटर कर दे तो हमें क्या करना है, अगर ये वैल्यू एंटर कर दे तो फिर हमें क्या करना है। इस तरह बंदा सीखता है। अब हमने फ़र्ज़ किया, देखिए हमारे दिमाग में चल रहा है कि अगर उसने यहाँ फ्लोट कर दिया तो हम कैसे उसको हैंडल करेंगे। हमें उसको बताना भी पड़ेगा, भाई हमने इंटीजर कहा था, आपने फ्लोट एंटर की है, हमने इस तरह से करना है काम। अब इस तरह से एक एग्जांपल लेते हैं, हम उसे कहते हैं, हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम है वो करते हैं। पहले ये मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। बेशक आप ये कोड यहाँ से अब कट करके यहाँ से कंट्रोल एक्स करें, कंट्रोल एक्स, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल एक्स कट के लिए, ठीक है। अब हम बिल्कुल नए सिरे से नया प्रोग्राम लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक करेक्टर एंड डिस्प्ले इन a number, ASCII वैल्यू, बेसिकली आस्क इन ASCII वैल्यू, ठीक है। ASCII वैल्यू क्या होती है, ASCII वैल्यू बेसिकली कहते हैं कीबोर्ड के ऊपर जितने भी नंबर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, इन सब के बैक एंड पे C++ के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू मौजूद है, ठीक है ना। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे सी आउट करता हूँ 34, ठीक है, और 34 नहीं करते, चलो हम कर देते हैं 65। अब ये इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर है ना। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको कर देता हूँ 4, मैंने क्या कर दिया, इसको 4 में कन्वर्ट कर दिया, देखते हैं क्या करता है ये, क्या कर दिया, ये कर दिया। अगर मैं अब यहाँ पे लिखूँगा 66 तो क्या होगा, ज़ाहिरी बात है। अब आपको ये पता लग जाना चाहिए कि कैपिटल ABC की ASCII वैल्यू जो है वो 65 से स्टार्ट होती है, और अगर हमें अब जानना है कि जी स्मॉल ए की क्या वैल्यू है, तो फिर या तो इस तरतीब से चलते जाएं, या फिर हमारे पास दूसरा लॉजिकली काम क्या होगा कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, इंट में कन्वर्ट करूँ किसको, ए को। अब मैंने क्योंकि ए देना था तो मैंने ऐसे नहीं लिखा, मैंने कैसे लिखा, सिंगल कोट के अंदर ये लिखा, 97 है स्मॉल ए की, तो इस हिसाब से सी की वैल्यू क्या होगी, है 99, वेरी गुड। अब आप समझ गए। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपने यूज़र से एक नंबर लेना है और उसके अकॉर्डिंग उसे करेक्टर वैल्यू या उसकी ASCII वैल्यू डिस्प्ले करनी है। जी क्या करेंगे हम, सबसे पहले स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक करेक्टर एंड डिस्प्ले इट्स ASCII वैल्यू, एक करेक्टर लें और उसकी ASCII वैल्यू डिस्प्ले करें। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे एक करेक्टर वेरिएबल डिस्प्ले करवाना होगा, डिक्लेयर करवाना होगा। इसको क्या कहते हैं, डिक्लेयर करवाना। डिक्लेयर करवाने का मतलब क्या होता है कि किसी को बताना कि मैं ये काम करने लगा हूँ। जैसे आपने अपने घर में बताया कि हम ये कोर्स करने लगे C++ का, तो आपने डिक्लेयर कर दिया ना, अब आपको कोई टेंशन नहीं होगी, कोई आपसे बार बार नहीं पूछेगा किधर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो डिक्लेयर करने से फ़ायदा क्या होता है, अनाउंस हो जाता है कि भाई ये काम हो रहा है, तो कोई आपको तंग नहीं करता। कंपाइलर भी यही कहता है कि अगर आपने कोई वेरिएबल यूज़ करना है ना तो उसको डिक्लेयर कर दो, मैं आपको तंग नहीं करूँगा। अगर आप उसको डिक्लेयर किए बगैर यूज़ करोगे तो भाई मेरा फ़र्ज़ है पूछना कि भाई आपने इसका क्या करना है, ठीक है ना। तो ये डिक्लेयर कर दिया हमने। क्या बताया डिक्लेरेशन में, हमने उसे बताया कि ये इसकी डेटा टाइप है और ये उसका नाम है, ये मैं यूज़ करूँगा और ये उसकी डेटा टाइप, इस तरह का मैं इसमें डेटा स्टोर करवाऊँगा, ठीक है। अब ये तो मैंने कंपाइलर को बताया। अब ये जो लाइन मैं लिख रहा हूँ ये मैंने यूज़र के लिए लिखनी है, इंटर आ करेक्टर वैल्यू बिटवीन ए टू जी, आर ए टू जी। जी कितना क्लियर मैसेज हो गया, सही है ना।
दिस इज़ अ मैसेज, उसे वो पता चल जाएगा। अब वो एंटर करेगा, जब वो एंटर करेगा तो हम उसकी जो वैल्यू है उसको रिसीव करेंगे CH के अंदर। अब मैं उसे मैसेज दूंगा कि यूअर कैरेक्टर ASCII कन्वर्जन वैल्यू इज़ किस में, हाँ लेकिन वो किस में कन्वर्ट करनी है पहले हमने, इंटीजर में। ये जो मैंने ये काम किया इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग, टाइप कास्ट ऑपरेटर, यानी कि एक डेटा टाइप है वेरिएबल की, उसकी डेटा टाइप को आपने कर दिया चेंज, इसको कहते हैं टाइप कन्वर्जन, कि कैरेक्टर में था इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। मेरा क्वेश्चन 3 लाइन के अंदर हल हो गया। इसको रिजल्ट कर रिटर्न करें। आपकी आउटपुट के अंदर इस तरह की स्क्रीन आनी चाहिए, इस तरह का रिजल्ट आना चाहिए कि यूज़र को परेशानी ना हो। इंटर कैरेक्टर वैल्यू बिटवीन A to Z और A to Z, यानी उसे ये समझ आ जाएगी स्मॉल या कैपिटल। मैं कर देता हूँ जी F। अब देखें ज़रा कन्फ्यूजन हो रही है ना, फिर यहाँ पे आउटपुट सही नहीं आ रही, तो हमें इसको पहले ठीक करना चाहिए। मैंने इसको थोड़ा सा स्पेस दे दी और मज़ीद अच्छा बना दिया, ये ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी मैंने क्या करना। मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ जी कैपिटल Y, इसकी आज की वैल्यू है 89। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, काफ़ी है।